हेलो बच्चों, आज हम प्रायोगिक प्रायिकता से संबंधित कुछ उदाहरण करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रायोगिक प्रायिकता क्या होती है और घटना ई क्या होती है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। किसी भी घटना को हम ई एफ इस तरह से दर्शाते हैं। तो किसी भी घटना ई की जो प्रायिकता है उसको उसका फॉर्मूला होता है पी ई बराबर अभियोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, मतलब वो सारे परिणाम जिसमें घटना ई घटी है, और बटे में कुल अभियोगों की संख्या यानी कि कुल परिणाम। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी घटना ई की प्रायिकता का। तो आइए आगे इसके ऊपर आधारित कुछ सवाल करते हैं। तो पहला उदाहरण है, टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी, और सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो टायर कंपनी है वो इसका हिसाब रखती है कि कोई भी टायर उसका कितनी दूरी चलने के बाद उसको बदलने की ज़रूरत पड़ गई। तो अब जैसे सारणी इन्होंने बनाई है उसमें इन्होंने बताया है कि 4000 किलोमीटर से कम चलने वाले टायर कितने थे, 20 थे। उसके बाद 4000 से 9000 तक किलोमीटर चलने वाले जो टायर थे वो 2010 थे, यानी 4000 किलोमीटर से लेकर 9000 किलोमीटर तक वो ख़राब हो गए, बीच में किसी में भी ख़राब हो गए वो। और 9001 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर तक चले ये इन टायरों की संख्या थी 325। इसी तरीके से 14000 से अधिक चलने वाले टायरों की संख्या थी 445। अब यदि इस कंपनी के से आप एक टायर ख़रीदते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा। अब 4000 किलोमीटर से कम चलने वाले कितने टायर थे, 20 थे। तो प्रायिकता क्या हो गई, 20 बटे में 1000 यानी कि 1 बटे में 50, और इसको सरल करेंगे तो 0.02 आएगा। तो इसी तरीके से जो दूसरा भाग है वो है कि यह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा। अब 9000 से अधिक वाला कौन सा है, 9001 से लेकर 14000 यानी 325 है। तो 325 मतलब इसकी जो प्रायिकता है वो क्या पूछा गया है कि इसमें 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा। तो इसमें दो आएंगे, 9001 से 14000 और 14000 से अधिक। ये दोनों ही जो हैं वो 9000 से ज़्यादा वाले हैं। तो आप जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे, 325 और 445 यानी 770, और 770 बटे में 1000 ये हो जाएगी, क्योंकि कुल तो 1000 ही रहेगा। तो प्रायिकता हो जाएगी 77 बटे में 100 यानी कि 0.77। इसी तरीके से तीसरा भाग है 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी तय। तो 4000 से 14000 में आएंगे 210 और 325, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आएगा 535। तो प्रायिकता हो जाएगी 535 बटे में 1000 यानी कि 0.535। अब उसके बाद अगला उदाहरण है, एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। यानी उसने जो पिछले 250 दिनों में जो उसने बताया है मौसम के बारे में, उसमें से जो पूर्वानुमान किया है उसमें से 175 बार वो सही रहे हैं। तो अब पहला है कि एक दिन हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक दिन का तो प्रायिकता तो वही हो जाएगी 175 बटे में 250 यानी 7 बटे में 10 यानी कि 0.7। अब ये कह रहे हैं कि एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता। सही ना होने के लिए, क्योंकि 250 टोटल हैं, 175 सही रहे तो सही कब नहीं रहे, 250 घटा 175 यानी कि 75 बार वो सही नहीं रहे। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 75 बटे में 250 यानी 3 बटे में 10 यानी 0.3। अब आप जब 0.7 और 0.3 यानी सही होने और सही ना होने की प्रायिकता को जब आप जोड़ेंगे तो उसमें आता है 1। इसको हम आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि इस तरह के जो योग है वो 1 क्यों आता है। तो अभी फ़िलहाल ये हमारा आज का वर्कशीट थी, और इसके आगे आपको स्वयं प्रयास कीजिए में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप ट्राई कीजिए।